रही थी, अब ये बताया जा रहा है कि जब सारी चीज़ें अब सामने आ गई हैं तो जो हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है क्रिकेट का उसमें भी तब्दीली लाई जाएगी और ख़ास तौर पे बुनियाद बेसिक जो होगी वो जो रिपोर्ट्स दी गई हैं गैरी क्रिस्टन अब वहाँ पे ऐसी जाने से उनकी बुनियादों पर तो हम बात कर लेते हैं। फिर तो तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ अब मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग टू यू तौसीफ भाई। और ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं अब तो खैर जो होना था हो गया। मैं तो हैरान इस चीज़ पे हुआ कि खुदा का शुक्र है कि हमने क्वालिफाई कर लिया बराह रास्त और ना क्वालिफायर भी खेलना पड़ता, ये वक्त भी आ गया था। आप एक अरसे से क्रिकेट टीम के मामलात पर बात भी करते आए हैं और जाहिर है कि गम व गुस्सा तो हर जगह ही पाया जाता है, लेकिन अब मामला मायूसी तक पहुँच गया है। ये जो रिपोर्ट गैरी क्रिस्टन ने जमा कराई है इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके लिए हैरान कुन है? कोई हैरान कुन है ही नहीं, इसलिए कि ये जो ग्रुप्स और प्लेयरों की कुछ बता रहे थे कि ये तो पहले भी बात कर चुके हैं और चेयरमैन भी पहले ये बात कर चुके हैं। जाने से पहले चेयरमैन साहब ने जो एक स्टेटमेंट दिया था, मुझे नहीं पता किसने बताया, जबकि चेयरमैन साहब तो आए थे उसी वक्त कि जी टीम में कुछ पॉलिटिक्स है, तो वो तो हमें जब भी पता चल गया था। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो मैं समझता हूँ कि वो सबसे देखने वाला है, इसलिए कि वहाब रियाज साहब खुद चले गए थे साथ और जाहिर है कि वो सिलेक्शन कमेटी तहलील की थी, मैं भी उसमें मौजूद था। हाँ जी। उस वक्त तक तो ऐसा सच कुछ भी नहीं था, लेकिन बाद में जो प्लेयर्स अनाउंस किए गए उसमें जाहिर है 12 अनाउंस किए एक्चुअल, 3 तो हमारी मजबूरी बन गए ना। उसमें जाहिर है एक आमिर और अम्माद वसीम और साथ तौसीफ साहब एक चीज़ ये होती है कि सीरियसनेस, यानी कि कोई एहतसाब की बात करे, कोई इस हवाले से कोई इंदिया दे, इशारा दे। अव्वल तो हम इस पर भी बात कर रहे थे कि अभी पाकिस्तान का एक मैच रहता था लेकिन चेयरमैन पीसीबी ने सर्जरी की बात की थी, लेकिन उसके बाद खामोशी रही। अब आप ये देखिए कि संजीदगी का ये आलम है कि उस मामले पर शाहीन शाह अफरीदी भी बात कर चुके हैं कि कोई बीमार है कि सर्जरी हो रही है। फिर रिजवान ने भी ज़ाहिर है कि एक गुफ्तगू की कुछ। तो आप नहीं समझते कि थोड़ा सा मतलब इस मामले को संजीदगी से लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इटसेल्फ बड़ी एम्बेरसमेंट हुई है पूरे मुल्क की, या इस लेवल पर हमारे प्लेयर्स में ये रियलाइजेशन नहीं है कि उन्होंने क्या किया है कौम के साथ या टीम के साथ? देखिए, एक तो पहली चीज़ ये कि सर्जरी का जहाँ तक ताल्लुक है, आप एज सच कोई बड़ी कुछ भी नहीं कर सकते। आप प्लेयरों के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, और अगर वहाँ जो चीज़ें हुई हैं वो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है या जो ग्रुप्स की बात कर रहे हैं और ये है, उस पर ज़रूर एक्शन लेना चाहिए कि क्या हुआ है क्या नहीं। और जाहिर वहाब रियाज मेन पर्सन, चूँकि वो टीम के साथ मैनेजर की हैसियत से भी गए थे, तो सब पता है। और क्रिस्टन तो अभी अभी आए थे, उनको तो एक्चुअल तो सारा कुछ टीम के मेंबरान या बाबर कप्तान जो है उन्होंने ही ब्रीफ किया होगा सारा, और उसी तरह से बैटिंग ऑर्डर या जो कोई बिल्कुल अभी एंट्री हुई थी उनकी। मैं नहीं समझता कि गैरी क्रिस्टन का बहुत ज़्यादा टीम की खिलाने में कोई इतना होगा जो ये सब बात कर रहे होंगे। उसी तरह होना भी यही चाहिए था, उसे नहीं मालूम कि इस वक्त क्या हो रहा है। 12-15 की टीम जो थी ना, वही हमारी एज सच नहीं ठीक थी, और उसमें हम दुनिया स्पिनर्स लेके जा रही है, हम 5-5 फास्ट बॉलर लेके चले जा रहे हैं। आपने पड़ोसी मुल्क में भी देखा और जगहों पे भी देखा आपने, 3 से 4 स्पिनर उनके पास मौजूद थे। हमारा मिडिल ऑर्डर भी नहीं था, हम ओपनर्स के साथ जा रहे हैं। 5 ओपनर्स, जी हाँ, 5 ओपनर थे। मिडिल ऑर्डर में भी आप देखिए सलमान अली आगा को आप साथ रख सकते थे। इतनी बात हमने की थी कि भाई वो बॉलिंग भी कर लेते। बहरहाल ये तो एक बात में क्या होता वो अपनी जगह, बट आई थिंक मेरा ख्याल है कि टोटली जो है वो सिलेक्शन पे सारा वो था। और जाहिर है 120 रन अगर हम वैसे सारे गुना धुल जाने थे अगर हम जो अमेरिका से हारे और इंडिया से अगर हम जीत जाते तो 100। मैं इसी जानिब ये बात करने जा रहा था कि ये तो अगर कोई क्लब लेवल की क्रिकेट खेलता हो और उसके अंदर यानी कि इतनी मैच्योरिटी हो कि आपने अच्छे खासे मैचेस खेले हों, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के किसी क्लब लेवल की टीम भी जाके वो मैच जिता सकती थी। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि स्किल सेट नहीं था, प्रॉब्लम ये थी कि मेंटालिटी क्या थी। हमारी मेंटालिटी डिफीटेड हो गई थी एज वी लैंडेड देयर। और उसके बाद जो मैच था उसमें हमने वो 120 रन को ऐसा पहाड़ बनाया, और आप सोचें कि 8 विकेटें आपकी बाकी हों, 48 रन आपको चाहिए हों, बॉल्स भी इतनी ज़्यादा मतलब डेफिसिट भी ना हो कि फ़र्क हो कि जी बॉलें बहुत कम हैं और रन बहुत ज़्यादा।
फिर भी वहाँ से हार जाना, तो ये हमारे मेंटल टफनेस को जाहिर करता है कि वो ना होने के बराबर है। उसके लिए क्या किया जा सकता है? ये मेंटल टफनेस क्या है? मतलब इतनी क्रिकेट खेलने के बाद अगर किसी आप जूनियर टीम के साथ खेल रहे हैं तो आप यही कह सकते हैं कि उसको इजी ले लिया आपने, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। और ऐसा कुछ था भी नहीं मेरे हिसाब से। और ये आई थिंक बस इसमें क्या कह सकते हैं, एक्चुअल तो सबसे मेन चीज जो आ रही है वो वही है जो सब रिपोर्ट्स में दे रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम थी और यही उसका नतीजा बनी है, वरना और कुछ भी नहीं था। तो अब तो आप खुद ही कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता। तौसीफ साहब, गेम अवेयरनेस पे बात करना ये बड़ा मेरे लिए हैरान कुन इसलिए भी है कि हमारे प्लेयर से ज़्यादा गेम आगाही किसे होनी चाहिए। आप ये देखें कि हम पे कितने नर्व्स पे हमारे सवार हो जाते हैं, आसाब पे सवार हो जाता है कोई भी मैच। किसी भी मैच में कितना ही कम स्कोर टारगेट अचीव करना हो, हम आखिरी गेंद तक मैच ले जाते हैं। जो सुपर ओवर होता है उसमें जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं हम वो कभी भी पूरा नहीं करते। शॉट सिलेक्शन जो होती है, वो जो स्ट्राइक रेट है हमारे प्लेयर्स का, बड़े बड़े नाम हैं, बाबर, रिजवान, लेकिन हम अपनी टीम को जो एक बेसिक देना चाहिए एक मैच में वो नहीं दे पाते हैं। सो ये फिर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करें, ओवरऑल परफॉर्मेंस टीम की बात करें, कहाँ पे गलती ज़्यादा है? देखिए, गेम अवेयरनेस है क्या? इतने साल से खेल रहे हैं, आपको पता है 120 रन आपने करने हैं और किस तरह करने हैं। ठीक है, जो है वो थोड़ा पिच में प्रॉब्लम है, वो सबके लिए प्रॉब्लम है, लेकिन आप तो इजी जा रहे थे बिल्कुल, आपको तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं थी उसमें। तो आप सिंगल्स पे चले जाते खाली, और जिस तरह अब अल्फाज तो बड़े कड़वे से लगेंगे लोगों को, मुझे लगता है कि आमिर और अम्माद ने अपने इतने साल बाहर रहने का पाकिस्तान से बदला ले लिया। और जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की है अम्माद ने, और जिस तरह 18-19 रन दिए सुपर ओवर में, तो वहां जाके हम बिल्कुल ही गिर गए और जाहिर नतीजा फिर यही आना। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब ने कह दिया है कि अब वो लोग सारी इसमें हिस्से बनेंगे जो डिसीजन ले सकें, वो होंगे जिनकी रोजी रोटी टीवी पर आना नहीं है। सो आई थिंक इस चीज़ को भी काफ़ी ज़्यादा गौर किया गया है। सो बस गौर ही हो रहा है अनफॉर्चुनेटली। होता क्या है, बिल्कुल। थैंक यू सो मच तौसीफ साहब गुफ्तगू करने